हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमेशा की तरह सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, हम आपके लिए छोटी सी कहानी लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी होती है। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, इसे एंड तक जरूर सुनिए। जब से शुभ्रा जी की बात अपनी छोटी बहन से हुई है, तब से शुभ्रा जी बेचैन दिखाई दे रही थी। पति ललित जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो शुभ्रा जी ने सर में दर्द हो रहा है कह के बात को टाल दिया। आज सुबह शुभ्रा जी की छोटी बहन माया का फोन आया था कि उनकी बेटी की शादी तय हो गई है, सगाई की तारीख भी तय हो गई है, इसलिए सबको बुलाया है। और शुभ्रा जी की बेचैनी का कारण था उनकी छोटी बहन की बेटी की शादी। शुभ्रा जी की बेटी निधि उनकी बहन की बेटी से बड़ी थी और अभी तक निधि की शादी कहीं तय नहीं हुई थी। शुभ्रा जी को सुबह से परेशान देख ललित जी ने फिर से पूछा, क्या हुआ शुभ्रा, कुछ बताओगी भी या ऐसे ही गुमसुम बैठी रहोगी? तो शुभ्रा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि माया का फोन आया था, दिया की शादी तय हो गई है और सगाई पर हमें बुलाया है। अच्छा, तो सुबह से यही सोचकर परेशान हो। ललित, आपको नहीं लगता कि निधि की शादी में अब ज्यादा देर हो रही है और अब हमें उसकी शादी बिना शर्त कर देनी चाहिए? शुभ्रा जी ने सुकुचाते हुए कहा। हाँ शुभ्रा, मैं भी समझता हूँ। क्या मुझे चिंता नहीं है अपनी बेटी की शादी की? ललित और शुभ्रा जी के दोनों बच्चे, बेटा निहाल और बेटी निधि, शादी के योग्य हो गए थे। बेटे के लिए तो वे बहुत रिश्ते आ रहे थे, पर बेटी की शादी की बात किसी से नहीं बन पा रही थी। ललित जी के दोनों बच्चे इंजीनियरिंग और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों की सैलरी भी अच्छी थी, घर में पैसों की कोई तंगी नहीं थी। फिर भी दहेज के कारण निधि की शादी कहीं तय नहीं हो पा रही थी। निधि की शादी ना होने का कारण था ललित जी का उसूल। ललित जी ने कभी भी अपने बेटी में कोई फर्क नहीं किया, दोनों को बराबर का हक दिया, चाहे वो प्यार का हो या पढ़ाई का। दोनों को इस काबिल बनाया कि दोनों आज आत्मनिर्भर हैं। वो अपने दोनों बच्चों की शादी दहेज लिए और दिए बगैर करना चाहते हैं। बेटे की शादी में दहेज के बिना शादी करना के लिए तो इतने रिश्ते आते हैं कि उन्हें हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती है कि बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद बेटी की शादी करेंगे। पर बेटी के लिए तो ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ दहेज की बात ना हुई हो। शुभ्रा, क्या हमने बेटी को इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया था कि हमें अपनी बेटी की शादी दहेज देकर करनी पड़े? अभी तक कितने परिवारों से हम मिले जो पैसों के मामले में एक से बढ़कर एक थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उन्हें दहेज चाहिए था। आखिर हमारा भी तो एक बेटा है, पर हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने बेटे की परवरिश में खर्च हुए पैसे दहेज के रूप में लेंगे। जब मैं अपने बेटे की शादी बिना दहेज के करना चाहता हूँ, तो बेटी की शादी में मैं कैसे दहेज दे सकता हूँ? आज तक जब मैंने दोनों की पढ़ाई में कोई अंतर नहीं किया, तो उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में मैं दहेज का अंतर कैसे कर सकता हूँ? शुभ्रा, तुम परेशान नहीं हो, क्यों कोई ना कोई ऐसा परिवार जरूर होगा जो हमारी बेटी से बिना दहेज के शादी करना चाहेगा। हम जरूर ऐसा परिवार ढूंढ लेंगे, बस तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ देना। शुभ्रा जी सर झुकाए पति के इस फैसले से सहमत हो गई, पर उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या इस देश में दहेज लोभियों का मन परिवर्तन होगा? क्या बिना दहेज उनकी बेटी की शादी हो पाएगी? दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ये है कि दहेज दिए बिना शादी नहीं होती है बेटियों की। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और क्या आज भी दहेज लेना और देना के साथ है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपना आंसर, हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।